हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, सोर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मतलब दोस्तों, ये डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका ही फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज क्या है? केमिस्ट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस deals with properties, composition, structure of element of compound, also their changes and energy। मतलब ब्रांच साइंस की जो क्या है कि वो ड्रग्स का स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या है, इससे रिलेटेड रहते हैं। केमिस्ट्री मतलब लाइक केमिकल स्ट्रक्चर और उसके एक्शन, एलिमेंट कंपाउंड क्या स्ट्रक्चर है ड्रग्स का, ये सब देखेंगे। मतलब इसमें उसमें कौन सी रिंग है, उसके इफेक्ट्स क्या है, वो सब देखेंगे। लाइक हमने केमिस्ट्री चेंज कर दी, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया तो हमारा ड्रग भी चेंज हो जाता है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी चेंज हो जाती है, उसके यूजेस चेंज हो जाते हैं, ये सब देखेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये अलग है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब फार्मेसी रिलेटेड केमिस्ट्री, मतलब थोड़ी ड्रग के रिलेटेड। इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेकोलॉजी। फार्मा मतलब फार्मेकोलॉजी, मतलब उधर ड्रग की एक्शन रहती है, वो सब मैं आगे बताऊंगा। केमिस्ट्री एंड फार्मेकोलॉजी इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है इसमें। आइडेंटिफिकेशन होता है ड्रग्स का, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट, मतलब सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड करते हैं ड्रग को उसके स्ट्रक्चर की बेसिस पर, उसके सिंथेसिस करते हैं, मतलब नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और डेवलपमेंट मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ऑफ अ न्यू केमिकल एंटिटीज सुटेबल फॉर मेडिकल और फार्मास्यूटिकल यूज़। मतलब हम नया ड्रग बनाएंगे, एक नया केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि यूज़फुल हो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल यूज़ के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ एग्जांपल्स, क्या क्या थिंग्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग लाइक बारबिचुरेट्स, ये सब केमिस्ट्री के अंदर है। लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं कुछ कुछ के, कुछ ड्रग्स के, उसकी मैकेनिज्म दिए। सेकंड देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके नेम में, ड्रग का नेम है। बारबिचुरेट्स में 3 क्लास है। लाइक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब शॉर्ट एक्शन रहती है उसकी, शॉर्ट एक्टिंग मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा रहती है, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। क्या है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग? हेक्सा बारबिटल। हेक्सा मतलब लाइक 6, आप याद रखिए, और थोड़ा उल्टा लिखिए, थोड़ा कम है उसकी एक्शन। शॉर्ट एक्टिंग मतलब सेको बारबिटल, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब मेफोबारबिटल। ये है बारबिचुरेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बारबिचुरेट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर कहाँ पर एक्ट करता है, स्ट्रक्चर का कौन सा कार्बन नंबर स्ट्रक्चर अटैच करता है जो कि एक्शन देता है, मतलब कौन से रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, इनहिबिट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ब्लॉक करेगा, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बारबिचुरेट्स की एक्शन क्या है? बारबिचुरेट्स मतलब ये सब ऊपर के ड्रग आएंगे। बाइंड्स अल्फा बीटा साइट ऑफ गाबा रिसेप्टर्स, मतलब बारबिचुरेट्स गाबा रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं और मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन करते हैं और सेडेशन कॉज करते हैं। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट्स। दोस्तों, अभी हम सिर्फ केमिकल मतलब इंट्रोडक्शन देख रहे हैं केमिस्ट्री का, इसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। आयुपैक एंड स्ट्रक्चर, मतलब केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ए भी आता है। आयुपैक ने मतलब इंटरनेशनल यूनियन एंड प्यूरिफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक का लॉन्ग फॉर्म है। एंड स्ट्रक्चर मतलब आयुपैक से मतलब उसका नाम कैसे देते हैं, उसको बोलते हैं आयुपैक नेम। आयुपीएसी ने मतलब नाम, नाम कैसे देंगे हम रिंग को। ये देखिए लाइक किस ड्रग का स्ट्रक्चर है, मेफोबारबिटल का है, बारबिचुरेट्स का ही है। केमिकल नेम मतलब भी आयुपैक नेम। ये देखिए 5 इथाइल 1 मिथाइल 5 फिनाइल बारबिचुरिक एसिड। सबसे पहले दोस्तों रिंग को नाम देना पड़ता है। अभी आप देखिए वो यहाँ पर एन को 1 नंबर दिया है, सेकंड को ऑक्सा ग्रुप कीटोन ग्रुप है, थर्ड फिर से एन ग्रुप, मतलब एन को एजा बोलते हैं और पायर भी बोलते हैं। सेकंड फिर से एजा, 5 को इथाइल रिंग है और बेंजाइल रिंग है, मतलब फिनाइल रिंग है। तो देखिए केमिकल से अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट इसको देते हैं नाम। ई सबसे पहले आता है, फिर यम, फिर पी, और बारबिचुरिक एसिड मतलब रिंग का नाम, कंप्लीटली रिंग का नाम क्या है उसको बोलते हैं 5 इथाइल। इधर देखिए 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली देख लो, और 1 नंबर पर मिथाइल रिंग है, और 5 नंबर पर फिर से फिनाइल ग्रुप है और बारबिचुरिक एसिड। बाकी का वो चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो बारबिचुरिक एसिड का है। इसको बोलते हैं हम आयुपैक की नेम और स्ट्रक्चर। आयुपैस नाम ए नाम दिया है आपको उसका स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड नेम्स, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको ये भी पढ़ना है कि कौन कौन से फॉर्मुलेशंस है, उनके ब्रांड नेम्स क्या है। एग्जाम्पल मेबारल और मेब्रासिल एक ब्रांड नेम्स है ड्रग्स के।
नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की? कार्बन कंपाउंड हैविंग ओपन चेन ऑफ कार्बन लाइक मीथेन CH4, इथेन CH3CH3, प्रोपेन CH3CH3। दोस्तों आपको ये तो पता ही है, मीथेन इथेन प्रोपेन आपको तो 12th में बताया है कि 1 कार्बन मतलब मीथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन नोनेन और डेकेन। मतलब 10 कार्बन हो अगर रिंग में तो उसको डेकेन बोलते हैं, 9 हो गए तो नोनेन, 8 हो गए तो ऑक्टेन, 7 हेप्टेन, 6 हेक्सेन, 5 पेंटेन, 4 ब्यूटेन, 3 प्रोपेन, 2 इथेन और 1 मीथेन। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन विथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है, लाइक का इधर देखिए ऊपर 3 एग्जांपल दिए, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये सब क्या है? मीथेन नहीं है। इथेन और प्रोपेन में देखिए कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 और 3 बॉन्ड्स रहते हैं उसमें। ये दोस्तों ये हो गया आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, आपको तो पता चल गया। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है। साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब साइकिल रहती है, एक कैसे हो गए और साइक्लिक कंपाउंड हो गए, मतलब ओपन चेन, मतलब साइकिल नहीं है, ओपन चेन है। और साइक्लिक मतलब ये देखिए, लाइक इधर बेंजीन दिया है, नीचे दिए एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ 6 कार्बन एटम इन रिंग स्ट्रक्चर। मतलब एरोमेटिक मतलब कार्बन में 6 कम कार्बन होने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 हो गए तो उसको अलग ही नाम आएगा उसका, पायरुल हो गया, एजोल हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड ऑफ 6 कार्बन एटम इन रिंग स्ट्रक्चर। ये वर्ड याद रखिए, रिंग, रिंग मतलब रिंग, 6 कंपाउंड, उससे ज़्यादा भी हो तो भी उसको एरोमेटिक ही बोलते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब देखिए इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है दोस्तों, साइकिल तो है, रिंग तो है, बट उसमें डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए वो एरोमेटिक रही है, उसको क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। ये हो गया हमारे साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड दीज आर साइक्लिक, और एलिसाइक्लिक मतलब उसमें साइकिल है बट डबल बॉन्ड्स नहीं है। लाइक साइक्लोब्यूटेन मतलब देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, साइक्लो मतलब साइकिल है, साइक्लोपेंटेन मतलब साइकिल है। रिंग है, कितने कार्बन है? पेंटेन 5 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन है रिंग में, बट देर इज नो डबल बॉन्ड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट इज हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मतलब दोस्तों इसमें 3 कार्बन रहते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, याद रखिए दोस्तों, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं? एजो और पायर। हेटेरो एटम अदर देन कार्बन एटम इन रिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कार्बन छोड़ के दूसरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम। बट स्पेशली क्या होता है उसमें? ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर ही रहता है। देखिए नीचे दिए गए हैं बहुत सारे, इधर देखिए, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, सल्फर मतलब थाया, नाइट्रोजन मतलब ऐसा, फॉस्फरस मतलब फॉस्फा, सिलिकॉन मतलब सिला, बोरॉन मतलब बोरा। बट दोस्तों आपको और फार्मेसी में सिर्फ ये 3 ही पढ़ने हैं। ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ओ एस एन याद रखिए दोस्तों। अदर देन कार्बन आइटम जो भी रहेगा उसको हम बोलते हैं हेटेरो आइटम। दोस्तों ए हो गए एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फरस सिलिकॉन और बोरॉन। वैलेंस 2 2 3 3 4 3। प्रेफिक्स क्या लगता है अगर स्ट्रिंग में कोई, लाइक इधर देखिए दिस रिंग इंक्लूड्स नाइट्रोजन, लाइक इधर हियर इज नाइट्रोजन मीन्स ऐसा, सो इट्स कॉल्ड एजो, एजिटिडीन लाइक एजोल, ये सब होगा उसको। रिंग साइज मतलब अगर रिंग में 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, मतलब एक्सेप्ट हेटेरो एटम काउंट नहीं करना है उसमें, सो क्या बोलते हैं उसको? अगर 3 हो गए तो नाम में क्या लगेगा? लाइक रिंग में इधर देखिए 6 है, इधर भी रिंग में 6 है, मतलब इसको इंक्लूड करके, नाइट्रोजन को इंक्लूड करके कितने 6, तो उसका नाम क्या होगा? एजिन, एजिटिडीन, लाइक ऐसा हो नाम होगा उसका, लाइक एजरेडिन। ये देखिए नीचे और नीचे दिया गया है, ये सिर्फ सफिक्स है। 3 हो तो आयर लगाना है, 4 ईट, 5 ओल, 6 इन, सेप्टेस, लाइक 7 हो गए तो ईपी, 8 को ओसी, 9 को ओएन और 10 को लाइक हम बोलते डेक तो उसको डीके। दोस्तों आपको सिर्फ ये 5 और 6 नंबर का याद रखिए, बहुत सारे ड्रग्स में ये 2
रिंग साइज रहती है 5 और 6 कार्बन की ही रहते हैं, उससे ज़्यादा कम तो नहीं रहते। सो यहाँ पर देखिए रिंग साइज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सो बाकी सब भूल जाओ दोस्तों। सैचुरेटेड मतलब मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, ये 3 कंडीशन आप ये चार्ट याद रखिए दोस्तों, इसके बेसिस पर हम ये नाम याद रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग में हो तो उसको क्या बोलते हैं। 3 कार्बन हो तो इरेन लगाना सफिक्स में, 4 होगा तो ईटेन, 5 हो तो ओलेन, 6 होगा तो इनेन, 7 ईपेन, 8 ओकेन, 9 ओनेन और 10 को इकेन। सो these are the saturated heterocyclic ring compound. In unsaturated, in 3 carbon ring structure, irene, ईट, 5 को ओल, 6 को इन, 7 को इपिन। सो दोस्तों इधर देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है एजिपिन। सो इसको नाम क्या होगा इसका दोस्तों, एजा मतलब नाइट्रोजन, और सॉरी यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। सो 6 मेंबर को आई एन ई लगेगा। सो एजिन, इसका नाम क्या होगा एजिन। सो 6 मेंबर नाइट्रोजन और अनसैचुरेटेड। सो हेयर इज आई एन ई मतलब ए हो गया। और सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन लाइक मतलब रिंग उतनी ही हो, लाइक 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन, बट उस रिंग में स्पेशली नाइट्रोजन हो तो उसमें क्या लगाना, लाइक 3 होगा तो इरिडिन, 4 होगा तो इटिडिन और 5 होगा तो ओलिडिन। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों। अगर आप ये और क्या बोलते हैं उसको एक चार्ट कर लो तो आपको सब नाम याद आ जाएगा। बट दोस्तों स्पेशली आपको कुछ नहीं याद आ रहा तो सिर्फ आपको 5 और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं ये सिर्फ याद रखिए। 5 कार्बन सैचुरेटेड मतलब रिंग में डबल बॉन्ड नहीं हो तो 5 को क्या बोलते हैं ओलेन, 6 को इनेन, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 5 को ओल और 6 को इन। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी तो आप सबको करना ही करना है, बट ये 4 तो याद ही रखिए। और लाइक नाइट्रोजन हो तो इरिडीन, एटिडीन और ओलिडीन। ओल आ गया तो आप सब देख लेना 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ड्रग्स के नाम लिखे दोस्तों। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सा, और 3 मेंबर रिंग है और सैचुरेटेड है मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं इरेन। सो उसका नाम क्या है ऑक्सीरेन। ओके नेक्स्ट सल्फर, सल्फर का नाम क्या है थाया, और फिर से 3 मेंबर रिंग है तो इरेन। सो थाई इरेन। ओके नेक्स्ट एजा, एजा मतलब नाइट्रोजन और उसको पायर भी बोलते हैं एजा। और नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड है सो इरिडिन, सो एजिरिडिन। ओके नेक्स्ट ऑक्सा प्लस ईटेन, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन लगा है राइन में लाइक रिंग में, और कार्बन आइटम कितने हैं हमारे 4 तो ईटेन, सो ऑक्सीटेन। सो दोस्तों आपको इसका नाम याद रखना होगा, सल्फर मतलब थाया और फिर से 4 मेंबर थाईटेन, यहाँ पे एजिटेन हो गए, ये सब हो गए। लाइक इधर देखिए 5 मेंबर ड्रिंक है, 5 को मैंने बोला था ओल, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, 5 मेंबर ड्रिंक का ओलेन सो ऑक्सलोन। सो दोस्तों थाइलोन, एजलोन, ये सब आप नाम याद रखें। सो दोस्तों आज बस इतना ही सब हमने क्या देखा हेट्रोसाइक्लिक और आईयूपीएक नाम क्या, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। सो दोस्तों ये चार्ट याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, सल्फर को क्या बोलते हैं, ये सब। सो दोस्तों अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर एक रिंग में ज़्यादा मल्टीपल हेट्रो आइटम हो, लाइक ऑक्सीजन में हो गया, नाइट्रोजन में हो गया और सल्फर में हो गए, सो सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देना, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, लाइक OSN वर्ड याद रखिए। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लाइक इंट्रोडक्शन क्या होता है, सोर्सेस कौन कौन से, एरर्स देखेंगे, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।